गवर्नमेंट है, इलेक्शन है, तो अभी दीदी ने बुला लिया तो जाना ही है ना, फिर तो आप कुछ नहीं बोल सकते। अभी अगर आपके पास फोन आ गया दीदी का तो क्या करेंगे आप? नहीं जाना है। मेरे पास कल गवर्नर साहब का कल फोन आया है कि आपको गवर्नर साहब ने बुलाया, इसीलिए सेम प्रोग्राम, क्योंकि हम इसको पैन इंडिया कर इधर बोला पंजाब में कैसे करेंगे। अभी क्योंकि मैं चंडीगढ़ में तो मैंने बोला देखिए जब तक आप शहर का प्रोग्राम छोड़ के गाँव में नहीं जाएंगे तब तक गाँव डेवलप नहीं होगा। ये प्रोग्राम आप बोलो कि 5 स्टार होटल ताज में करेंगे तो गाँव कहाँ से डेवलप? हमको तो गाँव में आना पड़ेगा। अभी तो मैं दीदी को भी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब हमारे आ रहे कि आप हमारे तिवारी जी हम शुरू कर रहे हैं। लोटस टावर टीवी की तरफ से मैं लक्ष्मी ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ। भारत देश के निवासियों और भारत से बाहर देखने वाले हमें लोग जो भी हैं, विकसित गांव विकसित राष्ट्र डेवलप विलेज डेवलप नेशन के तहत आज विष्णुपुर जोका जो हमारा टेक्नो इंडिया का कैंपस है, रूरल कैंपस, उसमें हमारे बीच में बहुत ही एक खास हस्ती पधार चुके हैं। उनके लिए एमएलए साहब दीपक हल्दर जी का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय विजय तिवारी जी, इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट, जो 120 देशों में हमारा चैम्बर है उसको नेतृत्व कर रहे हैं और शिक्षा जगत में भारत के साथ जो गांव के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने उनकी एक सोच के साथ और आदरणीय एमएलए साहब के साथ हमारे जितने भी गणमान्य मेहमान हैं हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। विष्णुपुर शाइनिंग विष्णुपुर विलेज के बच्चे हम सब आपका भी स्वागत करते हैं। एक दूसरे के हौसला अफजाई के लिए अब मैं मनोज जी को अपने साथ आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच में आए हुए आदरणीय एमएलए साहब से किस तरीके की वार्तालाप हुई जिसके कारण वो आज तो मैंने इनको हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में। तो जब हम फर्स्ट टाइम लें तो जो इंटेक्शन होती है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज़ जो पॉजिटिविटी मिली हमें सर से मिलने के बाद, तो मिला कि जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा हम सर को इसमें जरूर सम्मिलित करेंगे। जो विजन था सर का, हमें बहुत ही शॉर्ट मीटिंग थी, लेकिन शॉर्ट मीटिंग से हमें पता लग गया था कि सर हमारे साथ जरूर जुड़ने वाले हैं। तो फिर हम कुछ दिन पहले हम मैं और मैम दोबारा गए थे सर के पास, और जो हमारा एडमिशन स्टार्ट हुआ है 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड BBA MBA MPhil और PhD प्रोग्राम में, हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके एरिया में जो बच्चे हैं वहाँ से कुछ बच्चों को रिकमेंड करेंगे इस प्रोग्राम के लिए। तो सर आज उसी के सिलसिले में सर का आगमन हुआ हमारे कैंपस में देखने के लिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रोग्राम को एक अच्छे से समझने के लिए। और सर का हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट साहब विजय तिवारी जी से और एमएलए साहब से एक मुलाकात भी करवानी थी, जिससे कि बातें और आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ पाए। पहले मैं मनोज जी आदरणीय तिवारी जी से बात करना चाहूँगी। तिवारी जी, आपके दिल में कैसे आया कि हम एमएलए साहब के साथ जुड़े? देखिए ऐसा है, जब हम AICT में हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया 2017 में, हम तो जो AICT के साथ जुड़े हुए 80 लाख बच्चे गांव में रहते हैं जो इंस्टीट्यूशन AICT में पढ़ते हैं, जैसे मैक्सिमम बच्चे गांव से आते हैं। जब AICT ने हमें अप्रोच किया 2017 में कि ये बच्चों को हम कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें पैन इंडिया, उस समय हमने ये उनको दिया कि हम इसको जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव अडॉप्ट किया है, पहले हम फर्स्ट फेज में उसके साथ इसको जोड़ें, फिर उसको एक्सटेंड करें बाकी गाँव में। और उसी के क्रम में हमने लास्ट ईयर बहुत बड़ा नेशनल प्रोग्राम किया था, जिसमें कई मिनिस्टर को भी आना था। तो किसी कारणवश प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए, लेकिन बाकी सब लोग आए और पूरा हमने सारे 10,500 इंस्टीट्यूशंस 80 लाख बच्चे सब जगह ये लाइव हुआ था। क्योंकि जैसे अभी हम हैं तो हम इसको पूरा कैमरा में देख सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे तो फेसबुक का भी बहुत धन्यवाद है कि आज की डेट में हम अभी लाइव पूरी दुनिया में जा रहे हैं ये प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को भी आप टीवी पर देखेंगे और उस पर्टिकुलर उससे फेसबुक से लिंक कर देंगे, यू कैन सी द प्रोग्राम। फिर हमको टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने हमको ऑफर दिया कि क्योंकि उनका करीबन 40-50 रूरल कैंपस है
काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बोला कि हमारा विष्णुपुर में एक बड़ा सेटअप है, अगर इसमें आप चाहो तो ये हम आपके साथ डेडिकेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हम 31 दिसंबर को आ गए हैं जी, और 31 दिसंबर से आज 8 जुलाई हो गया है। पिछले 6 महीने में हमने यहाँ पर रेगुलर बच्चों के साथ मिल करके, गाँव वालों के साथ मिल करके, ये पूरा बिल्डिंग भूत महल था, भूत बंगला। गाँव वाले यहाँ पे आते नहीं थे, भूत बंगला। हमारे जो गार्ड्स हैं, करीबन 9-10 गार्ड्स हैं, वो भी रात में हमारे पीछे 4 ब्लॉक्स हैं, वहाँ तक जाने में उनको डर लगता है, अभी भी डर है। तो हमारी पूरी टीम आ गई, लक्ष्मी जी हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, मनोज जी और सोनू जी और ये हमारे राहुल जी, सब बच्चे आते थे, प्लस और भी बहुत टीम आते जाते रहते हैं हमारे। फिर हमने एक एडवाइजरी कमेटी हमने एक बनाया यहाँ पे, जो डॉक्टर कमल टावनी जी है, वो पहले रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर में भी मिनिस्टर में सेक्रेटरी थे, फिर भारत सरकार में सेक्रेटरी थे, 40 किताब लिखा है। उनके अंदर हमने कई सारे प्रोफेसर्स, यहाँ बंगाल के भी बहुत सारे प्रोफेसर्स को जोड़ करके हमने कहा कि एक इसका एडवाइजरी कमेटी रूरल डेवलपमेंट, उसका हमने एक अलग प्रोग्राम कि क्योंकि गांव में क्या है आपको तो सब पता है कि पंचायती राज में 29 विषय है, 29 विषय के अंदर सब कुछ है, लेकिन किसी भी कारण से वो 29 विषय अभी तक गाँव में उतरे नहीं है। तो उसको एग्जैक्टली हमको जमीन पे, क्योंकि गाँव जब तक खुद नहीं चाहेगा, जहाँ पे जैसे आपको तो सब पता है, जो सरपंच आपका बिल्कुल परफेक्ट है वो आपसे लड़ करके भी ले आता है, और जो ढीला सरपंच है वो अपना वैसे ही होता रहता है। तो इसका मतलब सरपंच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आदमी का रोल। जैसे आप विधायक जी हैं, आप जाकर के किसी भी मिनिस्टर से लड़ सकते हैं, साहब मेरा केस है इसको करना है, तो वो तब हो। और उसी में कोई अगर विधायक स्लो है तो उसका कोई काम नहीं होगा। जो प्रेजेंट है अपना भी कई लोग, मैंने तो बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा है, उनका फंड लैप्स हो जाता है। जब आपका फंड लैप्स हो गया, आपको जब पैसा जो मिला हुआ है वो लैप्स हो रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में प्लानिंग नहीं है। तो इसलिए मैं तो सभी बच्चों का, और बच्चों मैं आपसे माननीय विधायक जी भी हैं यहाँ पे, कि ये प्रोग्राम दरअसल ये बच्चों का प्रोग्राम है, हम सभी का, इंक्लूडिंग हमारे विधायक जी का प्रोग्राम सपोर्टिव है, लेकिन गांव आपका है, डेवलपमेंट आपने करना है और आपको ही इसमें अपना रोल अदा करना है। हम आपको चाय दे सकते हैं, बिल्डिंग दे सकते हैं, कंप्यूटर्स दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, फैकल्टी दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत लंबा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं प्रोग्राम में कम से कम थोड़ा सा एमएलए साहब का भी आशीर्वाद चाहिए। तो हमारे बीच में VIIP, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बताइए। ये आपको स्टूडेंट अवेलेबल है यहाँ पे। सो हमारे एक स्टूडेंट है बिहार से, सोनू कुमार। सोनू कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। सोनू, आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं और आपने अभी तक क्या सीखा, थोड़ा आदरणीय विधायक जी के सामने बताएं। नमस्कार, मैं सोनू सामने कुमार। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आदरणीय विधायक जी दीपक खलदर एवं यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट आदरणीय वीरेंद्र तिवारी सर, लक्ष्मी मैम एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त गुरुजन, दोस्त एवं सहपाठी, हम आप सबों को प्रणाम करते हैं और दिल से प्रणाम करते हैं। हमें यहाँ पे आए हुए लगभग 5 महीना हो चुके हैं और हमने अपनी लाइफ में बहुत चेंजिंग पाया, क्योंकि ये डेवलप विलेज डेवलप नेशन का इवेंट के ज़रिए यहाँ पे आने का मौका मिला हमें। इसके लिए मैं टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी को और यूरोपियन चैम्बर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके सीखा कि ईगो नाम की चीज़ जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, और तरह तरह के हमारे अपने हैंड टेक्निकल वो सीखा, कंप्यूटर सीखा, इंग्लिश बोलने के लिए सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे पहले क्या है कि हमने यहाँ पे आके एक नए लोगों से मिला, नए लोगों के बारे में जाना। क्या है कि डेवलप विलेज डेवलप नेशन के 20 डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज के 29 सब्जेक्ट जो हैं उसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। तो वो हमारे लिए रिसोर्स उपलब्ध हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करती है और ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। तो हमारे पास हमारे एरिया में जो भी रिसोर्स उपलब्ध है हम उस पर काम कर सकते हैं। अगर एक भी रिसोर्स के ऊपर हमने काम कर दिया तो हमारी लाइफ सेटल हो सकती है। वेरी गुड सोनू, ऑल द बेस्ट। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मनोज जी। मेरे जो VIP के स्टूडेंट हैं, जो पहले हमारे यहाँ VIP जोरदार तालियां
स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहूँगा। इन बच्चों का पूरा इंटरव्यू हुआ है, 5 महीने ये लोगों ने आके पहले ट्रेनिंग ली, तब एडमिशन हुआ इन बच्चों की। तो मैं सबसे पहले एक लड़की को उठाना चाहता हूँ। रिमी को मैं माइक बुलाना चाहूँगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब ये बच्चे आते थे तो ये चेयर के पीछे छुप जाते थे, कहीं हमारा नाम ना बोल दिया जाए। आज से 5 महीने पहले इन बच्चों की ये स्थिति थी। हाँ, काफी दूर से आते हैं ये बच्चे। एक दिन तो रात में हमारा प्रोग्राम फंक्शन हो गया और 4-5 बच्चियां हो गई। अच्छा, वो बच्ची गांव जाने में डर रही थी, हमें नहीं मालूम, वो बोल रही नहीं सर हम यहीं रुकेंगे। मेरे को लगा पता नहीं कैसा कुछ क्या प्रॉब्लम है, फिर बोल रहे यहाँ रुकने के लिए। तो मैंने बोला नहीं बेटा हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, लेकिन आपको हम घर तक ड्रॉप करेंगे। फिर मैं घर गया, मैंने देखा कि उसका इतना अंदर था कि कोई भी बच्चा जाने में डरेगा, बड़ा भी जाने में। ये मेन रोड से करीबन 5-6 किलोमीटर अंतर था, पतला 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 गली। तो मेरे को लगा कि ये बच्चा ठीक है, डर रहा था जाने। फिर मैंने कहा मैंने कहा फिर कोई बच्ची यहाँ नटमा भी वहीं से आती है, काफी दूर से आती है। আমার নাম জিমি পুরকাই, আমি কাস্টমার থেকে এসেছি। তো जो VIIP আছে, VIIP ফুল ফর্ম ভিলেজ ইনক্লুসিভ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানার। তো 29 সাবজেক্ট পঞ্চায়েতি রাজ আছে, ও আমরা দেখবো ওর মধ্যে মানে কী কী রিসোর্সেস অ্যাভেলেবেল আছে, যেমন পন্ড, ল্যান্ড और जो লাইফ স্টক, ওর মধ্যে আমরা কী ব্যবসা বিজনেস করতে পারি। যেমন ল্যান্ডের মধ্যে আমরা করতে পারি খেতি বাড়ি, যেমন মানে তোমার চাষবাস। আর তোমার আমাদের এখানে অনেক রকমের চাষবাস হয়, যেমন সবজি চাষ, তারপর আমাদের এখানে ধান অনেক পপুলার, ধান চাষ এগুলো করতে পারি। আর ল্যান্ডের মধ্যে আমরা পুকুরের মধ্যে করতে পারি, ওটা সেখানে অনেক দামে বিক্রি হয়। তো আমরা খুব পদ্ম ফুল চাষ করতে পারি, ফিশারি করতে পারি। ফিশারি এখানে অনেক রকমের মাছ খাই আমরা, প্লাস কালারিং যে মাছ আছে ওটাও চাষ করতে পারি। তো ওটার বিজনেস করতে পারি। লাইফ স্টক আমাদের এখানে মাংস সবাই খায়, তো মাংস যেমন খাসির মাংস, মুরগির মাংস এগুলোর মধ্যেও করতে পারি। গরুর দুধ থেকে আমরা ডেয়ারির বিজনেস করতে পারি। তো মিষ্টির দোকান, আমরা মিষ্টির দোকান করতে পারি। তো আমরা এরকম ধরনের অনেক বিজনেসই করতে পারি। मजा आ रहा है आपको यहाँ? हाँ। चलो जोरदार विष्णुपुर है, तो शाइनिंग विष्णुपुर में कोई विष्णुपुर बिल्कुल भूल नियर बाय कोई बच्चा है सर? सुमित है हमारे पास विष्णुपुर से, तो मैं इसमें बोलना चाहूँगा। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করি। আমি বন্ধুবান্ধবী স্কুলে পড়েছি। হ্যাঁ, এখানে এটা হ্যাঁ বেশি দিন হয়, 5 মাস। हम लोग यहाँ पर ग्रूमिंग वगैरह सब सिखाते हैं। फर्स्ट टाइम হচ্ছে হিন্দি इंग्लिश बस शाबाश। आपको विष्णुपुर का ये पूरा नाम रोशन करना है। ये सब बच्चे कॉर्पोरेट बड़ी वर्ल्ड प्यारी है। मैंने सबको बोला IIM से ज्यादा सबको हाँ इनके लिए जोरदार तालियां। माइक दे दो। विष्णुपुर शाही पूरे वर्ल्ड में। सुमित जिस इलाके का बच्चा है, सुमित সুমিত ইউপি আমার পাশে গ্রাম अच्छा सुमित को जब ये पहली बार आया था ভালো করে বলুন। পাশে গ্রাম বড় বড় यहाँ से सामने इसका घर दिखाई दे। हमें लोकल हिंदी बोल के बताओ, बंगाली में बात नहीं करेगा कैंपस में। बोले अभी रिलैक्स क्लास में ये भी क्लास नहीं है ये भी हाँ अभी रिलैक्स करो প্রথমে এখানে सामने देखते क्या? প্রথমে এখানে উপস্থিত সমস্ত সদস্যকে আমি ধন্যবাদ প্রণাম জানাই माइक थोड़ा पास এবং कर। নমস্কার জানাই। भाई थोड़ा पास में चलो তো প্রথমে এখানে উপস্থিত সমস্ত সদস্যকে আমি প্রণাম জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। তো আমি এখানে প্রায় 3 মাস ধরে কন্টিনিউ এখানে ক্লাস করছি। এখানে আমি প্রথমে ভিআইপি ক্লাস শুরু করেছিলাম, তো সেটা এখন শেষের পথে। এখন এখানে 5 ইয়ার ইন্টিগ্রেটেড বিবিএ এমবিএ এমফিল পিএইচডিরও শুরু হচ্ছে, তো আমি এখানে ভর্তি হয়ে গেছি। তো কি হচ্ছে কি যে ভিআইপি ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই এখানে।
তো ভিআইপি হলো এমন একটা জিনিস, ভিলেজ ভিআইপিটা ফুল ফর্ম হলো ভিলেজ ইনক্লুসিভ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। মানে হলো কি যে এখান থেকে যে ভিআইপি হয়ে বের হবে, এখান থেকে কোর্সটা কমপ্লিট করার পর যে ভিআইপি বের হবে, তো কি আমাদের সব গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডারে আসছে। তো ভিআইপি পঞ্চায়েত প্রজেক্ট হচ্ছে কি না, যদি না কাজে তারপর সরাসরি ডাইরেক্টলি মতলব কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। তো যে ভিআইপি হবে সেই গ্রামে গিয়ে দেখবে যে কি রিসোর্স অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের পঞ্চায়েত 29 সাবজেক্টের উপরে কাজ হয়। সো আমাদের ভিআইপি 29 সাবজেক্টের উপরেই কাজ করবে, যেমন এগ্রিকালচার আছে, ফিশারিজ আছে, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ আছে, লাইব্রেরিজ আছে। তো ভিআইপি যে হবে তাকে প্রথমেই দেখতে হবে কী কী রিসোর্সেস অ্যাভেলেবেল আছে, তারপর গিয়ে কাজ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিতে চাই, যেমন আমি যেটা ভেবেছি, আমার মনে যেটা এসেছে যে এখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অন্যান্য রাজ্য থেকে পুকুর বেশি আছে। তো আমি পুকুরের উপর আমি যদি করতে পারি যে আমি পুকুরের উপর ফিশারি চাষ করতে পারি, এবং সেই মাছেদের খাবার দেওয়ার জন্য আমি যদি সেখানে একটা পোলট্রি খুলে ফেলি, তো মাছেদের খাবারও যেমন জোগাড় হয়ে যাচ্ছে, পোলট্রিও চাষ হচ্ছে, তারপর আমার ফিশারি চলছে। এবং সেই পুকুরের আরেকটা সাইডে যদি আমি পদ্মফুল চাষ করি, তাহলে আমার মোটামুটি আমার ভালোই ইনকাম হবে। আর আমাদের বিহারপুর আরও অনেক কাজ আছে, যেমন এগ্রিকালচার ইনক্লুডিং এগ্রিকালচার এক্সটেনশন, লাইব্রেরিজ আছে, স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ আছে ইনক্লুডিং ফুড প্রসেসিং। তো আমাদের যে ভিআইপি হবে, আমি যেটা প্ল্যান আমার মাথায় এসে আমি সেটা বললাম। তো আমাদের যে ভিআইপি হবে সেই তাদেরকে যে কোনো একটা এর মধ্যে বা যে কোনো রিসোর্সেস অ্যাভেলেবেল আছে তার যে নিয়ে তাদের উপর কাজ করতে হবে। और वेस्ट बंगाल एक भी कम माने हिंदी मीडियम कैंपस है। तो क्या है कि मैडम यहाँ पे आगे हम हिंदी भी बहुत सारे सीख सकते हैं। और हमें समझ आ गया और क्या है कि सर यहाँ पे आगे सबसे बड़ा होता है जो ग्रूमिंग। पहले तो हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आता था तो वो सब एक चेयर के पीछे छुपता था, अभी तो मतलब सामने आ जाता कि मैं बोलूँगा पहले बार। तो बहुत अच्छा ग्रूमिंग होता है, फ्यूचर में हमारा बहुत काम। अभी हमने क्या किया, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी सॉल्ट लेक से बच्चों को बुलाया और इनके सामने वो बच्चा नहीं खड़ा हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चा सॉल्ट लेक के बच्चे वो बिल्कुल वो घूम अंदर हो गए, ये सब खड़े होकर के उन्होंने। और पूरा मिशन डे भी आज चुकी यहाँ पर, और इन लोगों के साथ इन बच्चों ने पूरा योग किया। अब वो घड़ी आ गई है। वेरी गुड, जोरदार तालियां मिलके लिए। चलिए, हम आपको एक बच्चे से और इसलिए बुलवाना चाह रहे हैं, इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी कि पैसे ना होने के कारण, कमजोर बैकग्राउंड होने के कारण इस बच्चे की पढ़ाई छूट गई और ये बच्चा ड्रॉप आउट हो गया। और जब ये यहाँ आता था तो बड़े फ्रस्ट्रेशन में बोलता था। तो एक दिन मैंने पूछा कि बेटा तुम इतने परेशान क्यों? कहते मैडम मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था और मैं पैसे नहीं जमा कर पाया, मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं कहा इस बार जब एडमिशन होंगे तो आप दोबारा से हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हो। जैन बताओ। बंगाली में बोल सकते हाँ, बंगाली में बोलो सर के सामने, सामने देख कर, सामने देख कर। আমি কাস্টমার এসেছি, আমি সেকেন্ড ইয়ার পড়তে পড়তে বছরের মধ্যে আমি মানে কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমি বিহারা কলেজ পড়তাম সেকেন্ড ইয়ার। তো এখানে এসে আবার পড়ার সুযোগ পেয়েছি, স্যারের সুযোগ দিয়েছে, যে আমি এর থেকে বেশি খুশি আমার মধ্যে আর মানে নেই। আর এখানে এসে ভিআইপির বারেমেও সব কিছু জানতে পেরে গেছি, গ্রামের মধ্যে কীভাবে বিজনেস করতে পারি সেগুলোও জানতে পেরেছি, কীভাবে মানে সবার সঙ্গে জুড়তে পারি সেগুলোও বুঝতে পেরে গেছি। ভিআইপি बताओ सर। वेरी गुड, वीआईपी तो पता लग गया। वेरी गुड जैन, ऑल द बेस्ट। आप माइक रखिए। जैन के लिए 3 बार ताली बजाइए। ठीक है, हाँ वो घड़ी आ गई है। कौन सी? एमएलए साहब ने बोलने की। यस, वो मधुर वाणी जो आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ, आप यहाँ पर आए। बहुत प्रॉब्लम नो नो नो, सर आप बांग्ला आप जो बच्चे को आपके साथ में- हाँ वेरी गुड। एमएलए साहब हमारा हिंदी सीखेंगे तो ये कैबिनेट में मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली में। बिल्कुल
সত্যি সত্যি আমি আসবো हाँ। সত্যি সত্যি। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को भी सिर्फ गुजराती आती तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे तो नहीं नहीं एमएलए साहब को दीदी तो बहुत अच्छा हिंदी बोलती है दीदी कितना अच्छा हिंदी बोलती है हाँ। নমস্কার সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট বিজয় তিওয়ারি সাহেব, ইন্দো ইউরোপিয়ান চেম্বার অফ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস, এই প্রতিষ্ঠানের সকল অধিকারীবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, আমার সঙ্গে আগত আমাদের বসে আছেন। আমি ভালো হিন্দি বুঝে না বলি মাস্টার থেকে নিয়ে এসেছি, তো আমাদের একটা পঞ্চায়েতের মেম্বার আছে। যাই হোক, সকলকে আমার শ্রদ্ধা নমস্কার ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা জানাই। তো এসে খুব ভালো লাগলো। সবটা বুঝলাম আমাদের সত্যি সত্যি আমাদের গ্রামের ছেলেমেয়েরা তো ঠিক মতো সুযোগ সুবিধা পায় না। আমরা সাধারণভাবে ধরো দেখা গেল যারা পেলাম সুযোগ, হয়তো কলেজে ভর্তি হলাম, যদি অনার্স পাই তো ভালো, তাহলে একটা আমাদের পক্ষে পড়ার সুযোগ পেয়ে আগামী দিনে অনেক কিছু করার সুযোগ থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে যারা পড়াশোনা এই 50% নম্বর পেয়ে 55% 60% নম্বর পেয়ে এখন যা অবস্থা, কোনো সুযোগ পাওয়ার জায়গা নেই। ওই শুধুমাত্র মানে কোয়ালিফিকেশনটা থাকে, সার্টিফিকেটটা থাকে, কিন্তু এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা সবচেয়ে বড় জায়গা, বড় সুযোগ আছে। তো তোমরা সেই সুযোগটা পেয়েছো এবং আমাদের তিওয়ারি সাহেব এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আজকে যৌথ কোলাবোরেশনে আমাদের পঞ্চায়েত রুরাল ডেভেলপমেন্ট সঙ্গে নিয়ে টেকনো ইন্ডিয়া লিমিটেড যারা এই কাজকর্ম করছে, আমি মনে করি এই প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করে আগামী দিনে অনেক বৃহত্তম জায়গা পৌঁছবে এবং সাফল্য লাভ করবে। এবং শুধু সাফল্য লাভ করার ব্যাপার না, তারা যেভাবে আমাদের অঞ্চলের ছেলেমেয়েদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে, তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। তো আমি তাই বলবো যে সকলে ভালো করে একটা সুযোগ পেয়েছে, ভালো করে চেষ্টা করো, চেষ্টা রাখো। এবং যেটা বলছিলেন আমার অভিষেক বলছিলেন, আমাদের বিজয়বাবু বলছিলেন, তার ইচ্ছা থাকার দরকার। নিজের ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে না। সুতরাং সবাইকে সেই ইচ্ছে নিয়েই কাজটা করতে হবে। তো আমি তাই বলবো যে সকলে ভালো করে একসঙ্গে মিলে ভালো করে তোমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও, আমি এই আশা রাখি। এবং নিশ্চিত করে আমরা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা যদি কোনো প্রয়োজন হয়, এখানে আমাদের যিনি এমএলএ সাহেব আছেন দিলীপ মণ্ডল, অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং তিনি সব সময় যে কোনো কাজে সহায়তা করেন, সাফল্য লাভ করেন। এবং আমি এসে বিজয়বাবুর মুখ থেকে শুনছিলাম যে সব ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, অত্যন্ত ভালো মানুষ। এবং আমি বলবো যে নিশ্চিত যদি কোনো প্রয়োজনে আমরাও থাকবো। চলো এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থেকে আমরা সবাই কাজ করি এবং তোমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং এনারা আরও ভালো করে বেশি বেশি করে কাজ করুক এবং আমাদের গ্রামের রুরাল এরিয়াতে রুরাল ছেলেমেয়েদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে কাজ তা সফল হোক এই আশা রেখে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং নিশ্চিত করে আমি বিজয়বাবুকে বলবো, আমার দুই ম্যাডাম এবং সাহেব আছেন, হ্যাঁ আমি মাঝে মধ্যে আসবো, আমাকে হিন্দি শেখাতে হবে। हमें भी कभी कभी बंगाली आपसे सीखनी है। হ্যাঁ ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ, সকলকে ধন্যবাদ। हिलाओ ना। आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, बच्चों के लिए इसलिए बोला क्योंकि इनको इंडस्ट्री में जाना है। अगर नहीं सीखेंगे নমস্কার সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান, ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি দুটি কথা বলি। I am really satisfied and excited. This is a job-oriented program, and I think that this institution will get success, and I think it will get worldwide recognition. The students who have come here are getting education. They are very much happy, glad, and they have got a new facilities how to build their career. I wish them success. As a teacher,
I think that experience is the best teacher in our life. You have got an extraordinary experience, and I think you will share them. The students who are living below the poverty line must be benefited, and they will get a tremendous energy support from the persons who are associated here. I thank Tiwari Sahib and others, and the boys and girls who have got an energetic support from the part of the Tiwari Sahib. We have come here, including our beloved MLA, Deepak Babu, and our beloved friend and teacher, Amita Voda, and Basudev Mondal. Coming here, we have got a new experience, how to develop our reading facilities. I think you must learn Hindi along with English, because English is an international language, and you must try your best how to speak, how to learn in the subject of English, including Hindi. You must learn English because it has an international value as an international language. So, thank you all. Your bright future ahead. Go on, and we, including our MLA Sahib, we must come here and extend our helping hand in every respect. Thank you all. बहुत बढ़िया। विधायक जी, ये तो नहीं आता समझ। अभी ये जब 100 बच्चे हैं हमारे, अभी ये आप समझिए सितंबर अक्टूबर तक यहाँ से 5 लाख लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब अब अगर हम सितंबर के बाद अक्टूबर में कोई प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम एक साथ 5 लाख लोगों में पहुँचाएगा। 5 लाख ऑलरेडी, क्योंकि एक एक बच्चा 5-5 हज़ार के साथ जोड़ सकता है फेसबुक में। हमने उसको एक एक, जैसे एक कभी बच्चा जो यूपी में काम कर रहा है और वो सिर्फ इंडस्ट्रीज में कर रहा है, मैंने बोला कोई फालतू का बकवास नहीं, क्योंकि आई चेक, यानी कि फेसबुक में चैटिंग कर रहा है, इसमें कर रहा नहीं, हमको एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश के साथ लिंक करना है। हमको महाराष्ट्र में एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ करना है, क्योंकि अगर तुम फोकस करके नहीं करोगे जो काम है, फिर ये दरवाजा भी आपके लिए बंद है और आपको पैसे मिलेगा। तो आप भी टीचर हैं, आपका शिक्षा के साथ जो जुड़ाव है, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि हमने बताया हमारे आदरणीय MLA साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम सेटल किया है, हमारे MLA साहब एवं सभी सदस्यों को एवं तैयारी साहब को आपको हार्दिक शुभकामनाएं जानिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं 2-4 बातचीत करता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो ट्रेनिंग लिया है, यू हैव टू प्रिपेयर योर गेटअप, एटीट्यूड एंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली।
सोचिए आप लोग कोई कंपनी में इंटरव्यू देगा, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग खड़ा है वो आपको एट ए ग्लांस देख लिया। ছোটবেলা से हमारा मन एक प्रश्न जाएगा कि क्यों हम टाई कोट में इंटरव्यू बोर्ड में खड़ा हो जाए। सोचिए आपका सूट आपका टाई जितना क्लीन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये समझते हैं कि तुम सभी विषय में ध्यान देगा। So you have to change your all character properly, up to date होना चाहिए। Spoken English बहुत जरूरी है। हिंदी इंग्लिश आपको सारा देश में जहाँ पे जाएगा यहाँ पे आप लोग सुस्त में काम कर गए। ये जो संस्था है ये चाइल्ड को यहाँ पे एक धक्के से इतना अपडेट कर छे, तो मैं बहुत खुश हूँ। सभी को मेरा हार्दिक शुभकामना चाहिए। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गाइड करने वाले और आगे बढ़ाने वाले हैं। आदरणीय एमएलए साहब, आप हमारे बड़े भाई की तरह हमेशा आपका सहयोग और आशीर्वाद हम पर बना रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एमएलए साहब के लिए कैसे हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया ताली कैसे बजती है? हाँ। जिन्होंने इनके लिए बजानी है आपने, जिन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी। अब आप इनके लिए जिन्होंने बोला नहीं उनके लिए 3 बार जोरदार तालियां। और उनके लिए और आदरणीय विजय तिवारी जी के लिए वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। लोटस टावर टीवी की तरफ से मैं सभी अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमारे फेसबुक गलत विलेज डॉट नेशन को ज़्यादा फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। हम आगे हर टाइम नेक्स्ट डे हम आपसे फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक पे। और बड़ी खुशी की बात है कि 100 बच्चों को स्कॉलरशिप, और सबसे ज़्यादा क्योंकि एमएलए साहब हमारे बीच में हैं, आपके क्षेत्र के आसपास के जो गांव के बच्चे हैं उनको 100% यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षित बने। भारत को विश्व गुरु बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो यूथ को सबसे ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए। ये हमारा संदेश है। हम धन्यवाद करते हैं आप सबका, इंडो यूरोपियन चैम्बर का और इस क्षेत्र के माननीय आदरणीय मेंबर ऑफ एमएलए साहब का जी। और बहुत ही अच्छा लगा मनोज जी, आपने हमारा साथ दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ मनोज जी का और थैंक यू वेरी मच। सारे साथियों के लिए जोरदार इंडस्ट्रीज है ना, उसको भी जोड़ना है। नमस्कार साथियों, मैं ये सब हम कनेक्ट कर रहे हैं, जूता बना रहे हैं। तो इसको लेके कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, ये हम सब ऊपर करो ना यार। कोई मूरी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी
का प्रोग्राम है, ये यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी